So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with KD. So today we will talk to the chapter about the chapter measurement and experimentation, which is very important and the easiest subject in physics. So let's start. First topic is system of unit and the unit in SI system. We will talk about first measurement. Measurement का क्या मतलब है, वॉट डू वी मीन बाय द टर्म मेज़रमेंट। मेज़रमेंट एक प्रोसेस है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पे इस वीडियो में लर्न भी कराते जाएंगे और पढ़ाते भी जाएंगे, सो डैट यू विल फील that not too burden after studying this chapter, because when we study chapter first we feel that we have studied the chapter but we don't know anything. So don't make this confusion and to make you feel relaxed, this video hope so very useful for you. So let's start. यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। मेज़रमेंट एक प्रोसेस होता है। कंपैरिजन, कभी बीम बैलेंस देखे होंगे आप कभी भी लाइफ में, जिसको स्केल भी बोलते हैं, बीम बैलेंस। तो बीम बैलेंस में एक तरफ अननोन क्वांटिटी रखा था। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आलू रख लो और एक पे वेट रखा था, जैसे कि तुमको 5 किलो चाहिए, तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी रखोगे और यहाँ पे क्या रहेगा आपका वेट। 5 किलो चाहिए, 5 किलो का वेट रखा जाएगा और कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे करके। तो ये वेट है, यहाँ पे तुमने आलू रखा 5 किलो, अगर ये ऊपर जाता है यानी 5 किलो से कम है, नीचे आता है यानी 5 किलो से ज़्यादा है। मतलब ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कंपेयर किया जाता है गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेम नेचर दोनों का सेम है, दोनों सॉलिड है, आलू भी सॉलिड है, वेट भी सॉलिड है, राइट। तो होप सो यू लर्न दिस डेफिनेशन। क्या है, मेज़रमेंट इज़ अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ कंपेरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नोन। आपको पता है जो वेट है 5 किलो, आपको पता है वो वेट क्या है, 5 ही किलो का वेट है, लेकिन जो आलू आपको नहीं पता है, तो उन दोनों को कंपेयर करते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी हो गया आलू, और जो नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो होगा आपका वेट ऑफ सेम नेचर, और दोनों जो सॉलिड फॉर्म में है, स्टेट उनका दोनों का सॉलिड है, तो वो हो गया आपका सेम नेचर। नाउ नेक्स्ट इज़ यूनिट। व्हाट इज़ यूनिट? For an example, 5 kilogram of potato, right? 1 meter of cloth, or 1 meter of clothes, 1 liter of milk, right? ये सब क्या हो गया, ये सब नहीं यूनिट है। ये लीटर जो पढ़ा, मीटर जो पढ़ा, और किलोग्राम जो पढ़ा, ग्राम पढ़ा, सेंटीमीटर पढ़ा, मिलीलीटर पढ़ा, ये सब आपका यूनिट है, राइट। और यूनिट एक ऐसा क्वांटिटी है ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मतलब कि होता है जिस अननोन क्वांटिटी, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मतलब होता है अननोन क्वांटिटी। तो यूनिट ऐसा क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन क्वांटिटी विच इज़ यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड नापने के लिए, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर क्वांटिटीज़ ऑफ सेम नेचर, जो कि सेम नेचर के होते हैं, राइट। अब देखो द रिज़ल्ट ऑफ मेजरमेंट, जो रिज़ल्ट आता है मेजरमेंट के बाद, 5 किलो पोटैटो है, और द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी मतलब आलू, तो आलू का जो जब रिज़ल्ट आ जाता है कि ये 5 ही किलो है, वो एक्सप्रेस किया जाता है 2 पैरामीटर में। एक होता है यूनिट और एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। देयर आर मैनी चांसेस टू कम इन एग्ज़ाम, राइट। यूनिट क्या होता है, जिसमें क्वांटिटी मेज़र किया जाता है, यूनिट इन विच क्वांटिटी इज़ बीइंग मेजर्ड, उसको यूनिट कहते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस करता है कितने बार जो सेलेक्टेड पार्ट है वो कंटेन किया गया है उस क्वांटिटी में। तो न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी, एक होता है यूनिट, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू।
तो न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस करता है कि कितने बार जो सेलेक्टेड यूनिट है वो कितने बार कंटेन किया है उस क्वांटिटी में। क्वांटिटी मतलब होता है नंबर, नंबर होता है क्वांटिटी। सो हाउ मेनी टाइम आई एम सेइंग क्वांटिटी, इट मीन्स नंबर। सो न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस करता है 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम हो गए यूनिट, और यूनिट को कितने बार कंटेन किया गया 5, तो ये 5 हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। उसके बाद आता है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दोनों फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 इंटू यूनिट को कर दो, किलोग्राम हमको चाहिए, तो हो गया 5 किलोग्राम। ये हो गया आपका फिजिकल क्वांटिटी। अब आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल भी देख लो। 10 नहीं मत देखो, क्योंकि हम अभी को जितने बार बताया 5 टाइम ऑफ किलोग्राम, तो वही है क्लोथ्स में दे दिए, कपड़े में दे दिया है, लेंथ ऑफ पीस ऑफ क्लोथ वही। अब आते हैं कि चूज़ ऑफ यूनिट। यूनिट कैसा होना चाहिए? यूनिट हमेशा कन्वीनियंट साइज़ का होना चाहिए। एंड सेकेंड, इट शुड बी पॉसिबल to define without any ambiguity, means without any confusion. ambiguity मतलब होता है confusion. There should not any confusion while defining an unit. यूनिट को कभी भी डिफाइन करते समय कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, और यूनिट हमेशा रिप्रोड्यूसिबल होता है। और चौथा है, लास्ट है, यूनिट कभी भी स्पेस और समय दोनों की वजह से कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि 5 किलो का आयरन है, लोहा, और 5 किलो का कॉटन है, तो दोनों में से कौन भारी है? ऑफ कोर्स बोथ, बिकॉज बोथ हैविंग सेम वेट 5 किलोग्राम। अगर उसको अब मान के चलो आइस है 5 किलो का, 5 किलो का आइस है, ठीक। उसको तुम फ्रीज कर लिए। अब उसको फ्रीज करने के बाद ही तो आइस बना। अब उसको बाहर निकाल दो, एक ग्लास में रख दो, तो गलते तो 5 किलो वाटर बन, सॉरी नॉट किलो, लीटर, 1 लीटर वाटर तो बन जाएगा ना। 1 लीटर आइस है, 1 लीटर आइस है। अब उसको बाहर निकाल के 1 लीटर वाटर में कन्वर्ट कर दो। क्या दोनों का यूनिट चेंज हुआ? क्या दोनों का समय चेंज, क्या दोनों का क्या कहते हैं, कम या ज़्यादा हुआ? कुछ नहीं ना। तो यही बोला, द यूनिट शुड नॉट चेंज विद इट स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम कभी भी नहीं चेंज हो रहा, मीन्स इट शुड ऑलवेज सेम इन एवरीवेयर। So this is a note what I have made. Hope so this will also useful for you. देखो, unit is a quantity of constant magnitude, means unknown quantity which is used to measure magnitude मतलब जो आलू है, of अदर क्वांटिटी इन द सेम नेचर, जो कि सेम नेचर का है। अब रिजल्ट फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए, 2 पैरामीटर, एक है यूनिट, एक है न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट इज़ इन विच क्वांटिटी इज़ बीइंग मेजर्ड, जिस क्वांटिटी में वो मेजर किया जा रहा है आलू, जो भी क्वांटिटी है, किलो, मीटर, जो भी है, वो हो गया आपका यूनिट। और न्यूमेरिकल वैल्यू विच एक्सप्रेस हाउ मैनी टाइम द अबव सेलेक्टेड यूनिट इज कंटेन्ड इन द गिवन क्वांटिटी। ओके, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को पाने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट कर दो, इसमें आपका आ जाएगा। नाउ सेकेंड इज चॉइस ऑफ यूनिट। चॉइस कैसे कर सकते हैं? that your unit should be of convenient size. It should be possible to define करने में easy, without any ambiguity, without any confusion, and the unit should be reproducible. The value of unit should not change with its space and time. It means it should always same in everywhere. अब आते हैं unit of kinds of unit. There are 2 kinds of unit. First is fundamental unit and second is derived unit. फंडामेंटल को बेसिक यूनिट भी कहते हैं, मीन्स दैट्स दे आर इंडिपेंडेंट
फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने कभी सुना होगा RBG कलर्स, RBG कलर्स। तो R मतलब होता है ऑफकोर्स रेड, ये हो गया आपका रेड। दूसरा होता है जिससे हम लिख रहे हैं ब्लू, ये हो गया ब्लू। और तीसरा होता है ग्रीन, GREEN, ग्रीन। ये 3 कलर जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये तीनों कलर इंडिपेंडेंट कलर्स हैं। मतलब यही 3 एक कलर्स ही होते हैं, रियल कलर्स। और बाकी सब है जो पिंक, वायलेट, बाकी सब, वो सब इन तीनों कलर से मिलके बने, RBG कलर से वो सब मिक्स करके बने हैं। तो वो सब डिपेंड किस पे है? RBG पे, right? Hope so this example will make your definition of fundamental and derived unit very easy, because fundamental unit भी वही होता है। अभी तक 7 फंडामेंटल यूनिट होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity, electric current, amount of substance. These are the 7 fundamental and the basic unit which are independent. ये केवल फॉर्मूले हैं, और डिराइव्ड यूनिट इन सब फॉर्मूले से बनता जो है वो होता है डिराइव्ड यूनिट, लाइक एन कलर्स who are depend on RBG, right? Like that same fundamental unit. Fundamental or basic unit is that which is independent of any other unit, or which can neither be changed, or length, mass, time, luminous intensity, electric current, amount of substance and the temperature are not dependent, and they do not change, and can nor be related by any other fundamental unit. ना ही वो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो खुद अपने में सक्षम है। ठीक, अब आते हैं दूसरा डिराइव्ड यूनिट। लाइक RBG कलर से सारे कलर्स मिक्स के होके बने हैं, वैसे ही डिराइव्ड यूनिट फंडामेंटल यूनिट से मिल के बने हैं। तो डिराइव्ड यूनिट आर दोज विच आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल यूनिट और विच कैन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जो कि फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड, और दूसरा हो सकता है कि फंडामेंटल यूनिट पर ही एक्सप्रेस करें अपना यूनिट, ऐसा ये बताया है। एग्जाम्पल, अगर आपको मेजरमेंट एरिया का निकालना हो तो लेंथ ही का लेंगे, लेंथ इंटू लेंथ, या फिर लेंथ स्क्वायर लेंगे। तो ये क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब क्या है? ये सब फंडामेंटल यूनिट हैं। तो L इंटू L मतलब फंडामेंटल यूनिट को मिलाकर लेंथ स्क्वायर, ये बन गया एरिया, जहाँ की लेंथ है फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, और लेंथ स्क्वायर है एरिया, डैट इज़ डिराइव्ड यूनिट, जो इनसे मिलकर बने हैं। होप सो दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले केवल फंडामेंटल यूनिट 3 था, लेंथ, मास, टाइम, केवल 3 था। और यहाँ पे कुछ सिस्टम भी फॉलो किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 फंडामेंटल यूनिट। लेंथ, दैट इज़ मेजर्ड इन मीटर, मास विच इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम, एंड टाइम विच इज़ मेजर्ड इन सेकेंड। ये 3 के ही हिसाब से CGS, जो कि एक फ्रेंच सिस्टम है, आंसर इज, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी नेसेसरी। इट कैन आस्क CGS is which kind of system? This is French system. Okay, when you will go through the exercises question, you will find these questions. This will ask 99%, it will ask. So CGS system एक फ्रेंच सिस्टम है, FPS है ब्रिटिश सिस्टम, और MKS, देखो MKS वाला तो बहुत ईजी है याद करने का। पहला वर्ड क्या है? M, तो ये हो गया मैट्रिक सिस्टम, मीटर हो गया, M से मीटर, M से मैट्रिक सिस्टम। CGS मतलब, CGS क्या होता है? C होता है सेंटीमीटर, G होता है ग्राम, और S होता है सेकंड। टाइम हमेशा सेकंड होगा। ये हो गया आपका CGS यूनिट, जो कि एक फ्रेंच सिस्टम है, राइट। और दूसरा है FPS। F क्या है? फुट,
इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एफ, पॉन्ड LB, सेकेंड SEC, राइट। क्या एफ क्या है? लेंथ, मास, टाइम। पी है मास। कभी भी लेंथ मास टाइम की रूल से फॉलो करेंगे तो आपको ये सिस्टम्स बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। CGS का भी सी क्या है? लेंथ मास टाइम। FPS का लेंथ मास टाइम। MKS का लेंथ मास टाइम। MKS से M होता है मीटर, K होता है किलोग्राम, S होता है सेकेंड। अब आते हैं SI सिस्टम का। SI सिस्टम का नॉट होपिंग मे बी यू डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ SI। तो होता है उसका फुल फॉर्म सिस्टमी इंटरनेशनली डी यूनिट। देखो अब इतना बड़ा नाम कैसे याद करें? question will arise in your mind. Maybe you will think how if sometime I done mistake, so the simple and the easiest way to learn the spelling as well as you can pronounce very easily is that system. पहले लिख लो system, फिर लास्ट में ऐड कर दोगे ई। क्या ऐड करना है? ई। फिर लिखना है इंटरनेशनल, लास्ट में उसके क्या ऐड कर देंगे? ई, इंटरनेशनल ई। फिर यू, सिस्टम का होता है यूनिट, तो उसके आगे डी एपॉस्ट्रोफी लगा देंगे। ये क्या बन गया? सिस्टमी इंटरनेशनली डी यूनिट। SI सिस्टम का ये फुल फॉर्म है। अब SI सिस्टम क्यों यहाँ पे आया, उससे पहले हम आपको बताएं, एक होता है IBWM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी। उन्होंने बोला लेंथ मास टाइम के अलावा भी there is also 4 more independent unit which should be added in fundamental unit। मतलब कि लेंथ मास टाइम को छोड़ के देयर आर 4 अदर्स यूनिट, 4 ऐसे और यूनिट है जो कि इंडिपेंडेंट है। वो कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके साथ साथ उन्होंने बोला कि उसके साथ 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट भी होने चाहिए, एक एंगल, एक सॉलिड एंगल, राइट। अब आते हैं लेंथ मास टाइम टेम्परेचर यूनिट, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब टेम्परेचर, ये सब के बारे में। लेंथ का होता है यूनिट मीटर, मास का होता है किलोग्राम, टाइम का आपको पता है सेकेंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल, राइट। नाउ लेंथ को आप सिंबल क्या कर सकते हो? एम। मास को क्या कर सकते हो? किलोग्राम, केजी। टाइम को एस कर सकते हो। लुमिनस इंटेंसिटी को कैपिटल के कर सकते हो, लुमिनस इंटेंसिटी मीन्स कैंडिला को CD कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट जो कि एम्पियर होता है उसको कैपिटल A कर सकते हो। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL। ये स्टार कुछ नहीं है, सो डोंट राइट MOL स्टार, okay, this will become wrong, so this is not MOL star, this is only short form is MOL। and the 2 complementary जो कि फंडामेंटल यूनिट जो कि IBWM किए थे होता है एंगल, एक सॉलिड एंगल विच आई टोल्ड यू अर्लियर ओनली। एक जो एंगल होता है उसका यूनिट होता है रेडियन और दूसरे का होता है स्टीरेडियन, STERADIAN, ठीक। एंगल का होता है RD, स्टीरेडियन का STE वाला केवल ST लेके डैश RD, और एंगल का क्या है? RD। Hope so up to this page if anybody will ask any question you will able to answer them. Now see here I have made this also. See, I told that there is 2 type of unit, fundamental and basic, like color RVG. RVG colors are basic colors, they are independent while rest colors are mixture of these colors, right? Like that same RVG
RBG are fundamental unit and derived units are mixture of these units. And the system of unit, there are three system of unit: CGS, which is France system, FPS, which is British system, and MKS, which is metric system, right? Now this is, I have made the table according to book. लेंथ का मीटर होता है यूनिट, सिंबल मीटर ही होगा। देखो यूनिट पूरा लिखा है ना, उसमें मीटर, किलोग्राम पूरा, लेकिन फॉर योर मतलब कि यूनिट जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं: कैंडिला, एम्पियर, मोल, कैल्विन, SEC, किलोग्राम, मीटर, ऐसे लिखते हैं। सिंबल लेकिन इतना छोटा छोटा होता है: M, KG, S, कैपिटल K, CD, स्मॉल A, कैपिटल MOL। And two complementary unit you know very well, that is एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल का होता है RD रेडियन और सॉलिड एंगल का होता है ST रेडियन, ST-RD, राइट। नाउ यूजेस ऑफ प्रीफिक्स विद द यूनिट, ये बहुत ही अच्छा टेबल है, ये दोनों बहुत ही अच्छा टेबल है, विच विल हेल्प यू नॉट टू सफ़र मोर एंड मोर, राइट। अब लेकिन दिस बोथ आर क्रिएटिंग क्वाइट confusion, so for you I have made one more table which is very useful for you, and this is that table। 10 पावर 1 हो जाएगा आपका डेका, दूसरा 10 पावर 2 हो जाएगा हेक्टो, 10 पावर 3, देखो इजी वे, अब इसको भी कैसे याद करें, अब आपको बहुत ही इजी वे हो जाएगा। 10 पावर 1, 2, 3, फिर 3 के टेबल्स चलते जाएंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 8 तक रुक जाना है, 24, क्योंकि इसमें टोटल 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो 10 तक, राइट। आई होप सो यू हैव लर्न। अब उसको लाइन वाइज ऐसे याद कर लो। अगर दोनों के बीच में 10 पावर, जो भी पावर है उसके बीच में माइनस लगा दे तो नंबर सेम, नंबर विल बी सेम। यू कैन सी हियर 10 पावर 1, तो 10 पावर -1, 2 -2, 3 -3, 6 -6, 9 -9, 12 -12, and 15 -15, 18 -18, 21 -21, 24 -24, right? Is this very easy I have made, and hope so you have learned। तो इस अब ऐसे याद करते जाओ लाइन वाइज, डेका, हेक्टो, या फिर ऐसे आप लाइन वाइज याद कर सकते हो: डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, हेक्सा, जेटा, योटा। अब फॉर टू मेक यू ईजी, जहाँ तक हम बता दें आपको कि ये 15 के बीच ही में पूछता भी है, राइट। ये 15 के बीच में ही पूछता है, तो चाहे आप ऐसे याद कर सकते हो लाइन वाइज, या फिर ऐसे याद कर सकते हो। अब ऐसे क्या, ऐसे इसका मतलब क्या है, ऐसे इसका मतलब क्या बोल रही हैं आप, तो हम बता दें: डेका देसी, हेक्टो सेंटी, किलो मिली, मेगा माइक्रो, गीगा नैनो, टेरा पीको, पीटा फीट, फेमटो। ये इजी वे हो गया। अब ये भी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न देयर सिंबल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डेका का DA, हेक्टो का केवल H, ऐसे याद कर लो आप, राइट। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। अब जो दूसरा टॉपिक है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ पता है, मीटर। अब इससे ज़्यादा हम बताएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, then only you will come to the second part. I am not saying that don't come, I am just giving you advice. If you not understand up to here, you are not able to learn after here length of unit. So length of unit से और भी interesting होने वाला है वीडियो। So hope so this video is very useful for you, and if you like this video, don't forget to like, share and subscribe.
Thank you. And before than that, you can see here that you don't forget this chapter name. How many student I have seen that they studied whole chapter but they don't know the name of chapter. मेजरमेंट हमने पढ़ चुका है, अब एक्सपेरिमेंटेशन बचा है. अब एक्सपेरिमेंटेशन का अलग से टॉपिक आएगा या नहीं वो तो आपको सेकंड वीडियो में ही पता चलेगा, सेकंड या थर्ड वीडियो. आई डोंट नो हाउ मेनी वीडियो आई एम गोइंग टू मेक, but I want up to where I teach it should be learned. Okay. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. Thank you.